मर यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र और स्थान केवल रचनात्मकता का परिणाम हैं। यदि किसी का नाम या स्थान वास्तविकता से मेल खाता है, तो यह संयोग मात्र है। यह कहानी पाठकों के मनोरंजन के लिए है और इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। भूत बंगला एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना और खंडहर सा बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस बंगले में रात को अजीबो-गरीब आवाजें आती थीं और लोग वहां जाने से डरते थे। गांव के बच्चे अक्सर इस बंगले के आसपास खेलते थे, लेकिन जब भी कोई बड़ा उनकी ओर आता, तो वे तुरंत भाग जाते थे। बच्चों के बीच इस बंगले को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां रात को भूत रहते हैं, जबकि कुछ कहते थे कि बंगले में एक खोई हुई खजाना है। एक दिन गांव के 4 दोस्त, राहुल, साक्षी, विनय और नेहा, ने तय किया कि वे इस भूत बंगले की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने रात के समय जाने का निश्चय किया। सभी ने अपने अपने टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लीं और बंगले की ओर चल पड़े। जब वे बंगले के पास पहुंचे, तो चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बंगला बहुत पुराना और भुतहा लग रहा था। दीवारों पर काई छड़ी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक ठंडी हवा बहने लगी। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कमरे में कई पुरानी चीज़ें पड़ी थीं। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। कौन है? यह सुनकर सभी दोस्त डर गए। नेहा ने कहा, शायद यह कोई और है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन विनय ने कहा, नहीं, हमें यह पता करना होगा कि यह कौन है। उन्होंने कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी देखी। साक्षी ने हिम्मत करके अलमारी खोली और वहां एक पुराना संदूक मिला। संदूक को खोलते ही उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। सब हैरान रह गए। अंदर एक पुराना किताब और एक सोने का सिक्का था। जैसे ही उन्होंने किताब को खोला, अचानक कमरे में एक तेज हवा चली और एक धुंधली आकृति सामने आई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और एक बूढ़े आदमी की शक्ल में बदल गई। वह बोला, मैं इस बंगले का मालिक हूँ। मैं यहाँ एक खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। तुम लोगों ने इसे पाया है, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। सभी दोस्त डर गए, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। यदि तुम इसे अच्छे कामों में लगाओगे, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। बच्चों ने समझा कि उन्हें इस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना चाहिए। उन्होंने उस खजाने से गांव के स्कूल की मरम्मत, अस्पताल की मदद और गांव के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखने का निर्णय लिया। बूढ़े आदमी ने उनकी सराहना की और कहा, तुमने सही निर्णय लिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। उस दिन के बाद बंगला फिर से एक सामान्य जगह बन गया और गांव के लोग वहां जाने लगे। सभी ने इस घटना को याद रखा और दोस्तों ने यह सिखाया कि धन का सही उपयोग क्या होता है। इस तरह भूत बंगला अब डरावना नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। समाप्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन का सही